नमस्कार दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि जो 2025 का जो राशिफल है नवरात्रों से लेकर आज मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। नवरात्रों से इसलिए कि जो प्रकृति है वो पूरी तरह से अपने आप को बदलाव नवरात्रों के बाद करती है। मतलब नया मौसम, अगर हम नया मौसम इस तरह से लें कि किस तरह से नए अंकुर फूटते हैं, नई ऊर्जा का संचार होता है, हमारा जो ब्लड है वो उसका भी रिन्यूअल होता है। इसीलिए लोग इस मौसम में, बसंत ऋतु में हल्दी का सेवन करते हैं ताकि वो अपने खून को प्योरीफाई कर सके, एक नई ऊर्जा का संचार कर सके। तो आज हम जैसे बात करने वाले हैं मेष राशि के बारे में। मेष मतलब एरिस राशि। एरिस राशि वाले जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान होते हैं। एनर्जी इनकी अगर बैलेंस हो जाए तो ये काफ़ी कुछ हासिल कर सकते हैं, और बैलेंस ना हो तो ये अपनी सारी की सारी जो इनकी शक्तियां हैं वो खो देते हैं। और उम, और इस साल जो है वो उनका शुरुआत में, जैसे अभी अगर हम थोड़ा सा पीछे का भी देख सकते हैं, तो शुरुआत में जब नवरात्रे का ही वक्त होगा तो उस समय शनि जो है वो रहेगा इनके 11वें घर में, 11वें घर में रहेगा। और वो अपना इनके जो इनकम है इनको बढ़ा दिया हुआ होगा, क्योंकि ये इसका शनि जो है वो अपने एंड वाले पोर्शन में अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो इनका जब यहाँ एंड चला हुआ है तो ये इनकी इनकम बढ़ी हुई होगी पहले के मुकाबले। फिर इनका जो गुरुदेव हैं वो है सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में तो इनका खान पान अच्छा हो गया होगा। ये अगर कोई गलत आदतें थी वो लिमिटेड हो गई होंगी, अगर मान लो कि कर भी रहे होंगे तो भी वो लिमिट में हो गए होंगे, वो किसी न किसी कारणवश उसका निवारण हो जाता होगा। फिर बात करते हैं मंगल की। मंगल उस समय, मंगल वैसे भी, जैसे अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ जनवरी में, तो इस समय भी नीच का है, काफ़ी समय तक नीच करेगा। इसीलिए आपने देखा होगा मंगल है आग का कारक, आग का कारक, सुरक्षा का कारक। तो आपने देखा होगा जो लॉस एंजल्स में आग लगी है उसके पीछे भी इसका कारण है कि मंगल जो है वो नीच का है, जिस कारण से पराक्रम में कमी है, लोगों की एक्टिवनेस में कमी है, जिस कारण से अग्नि संभाली नहीं गई। आप देखेंगे कि युद्ध विराम की भी काफ़ी कोशिश की जा रही है, लेकिन कुछ पकड़ में नहीं आ रहा है। कारण कि लिमिटेड माइंडसेट है, लिमिटेड स्ट्रेंथ है। मंगल होता है अनलिमिटेड। एक एक बात की अगर मैं आपको मंगल की राशि, तो मंगल की एक कहानी सुना देता हूँ। मंगल की नहीं है लेकिन एक योद्धा की है। तो एक योद्धा होता है, वो अ, अपना युद्ध करने जाता है, बोला कि, और एक किसान होता है, वो जाता है, उसका जो लोहे का सरिया जैसा होता है उससे वो खुदाई वगैरह करता है। तो सेनापति को बोलता है कि आपका क्या काम है, आप तो मतलब कोई काम नहीं कर सकते, मतलब लड़ने का कोई काम होता है, आप तो मतलब ऐसे ही होते हैं। ऐसे बोला, उसको लगा कि नहीं होता है काम। उसने क्या किया, लोहे का जो वो था सरिया, उसको मोड़ दिया और वो युद्ध करने चला गया। युद्ध से जब वापस आया तो वो देखता है कि, बोलता है कि यार मतलब अपना अब ठीक कर दो। बोला कि वो जोश तभी होता है। तो एनर्जी तो होती है, लेकिन अगर उसको बैलेंस नहीं किया जाएगा, चैनलाइज नहीं किया जाएगा, तो वो अपने आप को ही नुकसान देगा। फिर बात करते हैं राशि परिवर्तन की। गुरु जो है वो राशि परिवर्तन कर लेंगे अपना थर्ड हाउस में, वो जाएंगे मिथुन राशि में। मिथुन राशि होती है बोलचाल की राशि। लोगों का बोलचाल काफ़ी बढ़ेगा इस समय, मतलब ओवरऑल भी बता रहा हूँ, ओवरऑल भी बोलचाल बढ़ेगा, उनमें एक्सपेंशन होगी, बोलचाल के थ्रू बिजनेस बढ़ेंगे। हो सकता है जैसे पॉडकास्ट हैं और डिफरेंट सोशल मीडिया का भी अपना प्लेटफॉर्म का भी काम बढ़ेगा। और अपना जो अ, राहु है वो जाएगा कुंभ राशि में। तो इनकम थ्रू सर्टेन थिंग्स जो अ, इससे लिंक्ड हो, टेक्नोलॉजी से लिंक्ड हो, राहु से लिंक्ड हो, फॉरेन लैंड से लिंक्ड हो, इंग्लिश स्पीकर जो है वो हिंदी कंटेंट बनाएंगे,
हिंदी स्पीकर जो है वो इंग्लिश कंटेंट बनाएंगे और रीजनल कंटेंट हायर लेवल पर पहुंचेगा। ये सब चीज़ें देखने में आ सकती है। केतु जो है वो इनके शुरू में तो रहेगा छठे घर में, तो सिक्स्थ हाउस में रहने के कारण इनके कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जो जिनका पता नहीं लगा, ऐसी बीमारियां इनको आई हुई हो सकती हैं जिनका कोई सोल्यूशन नहीं मिला होगा। अब जब जैसे ही ये राशि परिवर्तन करेंगे मई में, वैसे ही इनको सोल्यूशन मिलने लग पड़ेगा और फिर वो आएंगे फिफ्थ हाउस में। केतु और राहु जो है वो उल्टा चलते हैं, वो अपना जैसे जो अ, बड़े अलग दूसरे ग्रह हैं वो चलते हैं ऐसे और ये चलते हैं ऐसे, तो इनकी उल्टी चाल होती है। तो इसका क्या होगा कि ये फिफ्थ हाउस में चले जाएंगे, वो होगा रिलेशनशिप का, फ्रेंडशिप का, क्रिएटिविटी का, मंत्र मंत्र चैंटिंग का, उसका सिद्धियों का। तो इनको इस सब में एक होता है ना, मतलब पूजा पाठ, एक होता है भक्ति, इनका मन आएगा तंत्र में, मंत्र में, इनका इस चीज में मन वो होगा। प्लस फिफ्थ हाउस में केतु जो है वो डिटैचमेंट करता है। अगर आप किसी रिलेशन में हैं और उसमें ओवरली अटैच्ड हैं, तो वो आपको सेल्फ चेक देगा, रियलाइजेशन कराएगा, और हो सकता है कि काफ़ी जो स्यूडो रिलेशनशिप्स है, जो किसी मतलब वाले रिलेशनशिप थे, मतलब वाली फ्रेंडशिप्स थी, उनसे लोगों को छुटकारा मिलेगा। फिर बात करते हैं अपना शनि देव जो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं ट्वेल्थ हाउस में। ट्वेल्थ हाउस में आ रहे हैं तो इसका ये परिणाम होगा कि वो खर्चों को रोक देंगे। अब देखो अ, ये इनकी चलेगी साढ़े साथी। साढ़े साथी से लोग डरते हैं, लेकिन उसका एक पर्सपेक्टिव है देखने का। जैसे वो शनि भगवान जी आएंगे ट्वेल्थ हाउस में, तो वो खर्चों पर नियंत्रण करेंगे। जो आपने फिजूल खर्ची हो रही थी उसको रोक देंगे। जो आप लोगों पर ओवर खर्च कर रहे थे वो रुक जाएगा। जो लोग आपसे आपके साथ सही नहीं थे उसको रुकावट आ जाएगी। आप भगवान के करीब आने लग पड़ेंगे, क्योंकि ट्वेल्थ हाउस मुक्ति का भी है। जब आपका बिल्कुल आप समाज से हार जाते हैं, तब आप भगवान की तरफ ध्यान देते हैं। तो लेकिन ये एक वक्त है आपको स्टेप बैक करने का, अपनी एनर्जी को स्ट्रेंथन करने का, और फिर एक अच्छी फोर्स के साथ इम्प्लीमेंट करना अपना जो भी माइंडसेट है, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको इम्प्रूव करना, उसको अ, उसका फ़ायदा उठाना। जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, वो पहली टर्म जो अपनी प्राइम मिनिस्टर थी, उसको हासिल किया था इन्होंने अपनी साढ़े साथी में ही। तो डिपेंड करता है आपने कितना अपना जो 30 साल पहले का जो भी आपके अक्यूमुलेटेड कर्मा होगा, उसका सारा लेखा जोखा होगा। अब कोई ऐसा बोलता है कि जो पर एक और बात है, साढ़े सती का फर्क असर कैसा होता है, ये चंद्र राशि पर डिपेंड करता है। तो इसका असर इस तरह से होता है कि ये पहले मन को तंग करता है। मन जब अगर आपका स्ट्रेंथन नहीं है, तो चीज़ें खुद ब खुद खराब हो जाएंगी। तो उपाय के तौर पर इनको करना चाहिए अपना, कोई गरीब है, कोई नीडी है, गरीब और नीडी हो, या फिर किसी को जेन्युइनली आपकी मदद की ज़रूरत हो, किसी को आपकी गाइडेंस की ज़रूरत हो, तो ये आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए। जिससे आपको साढ़े साथी का भी इम्पैक्ट नहीं मिलेगा। प्लस गुरु आ जाएंगे इनके थर्ड हाउस में भी आएंगे, सेकंड हाउस में शुरू में रहेंगे, फिर थर्ड हाउस में आएंगे, फिर फोर्थ हाउस में आएंगे। तो इनको बीच बीच में गुरु का सपोर्ट मिलता रहेगा, इनका पराक्रम बढ़ता रहेगा, जिस कारण से ये स्ट्रेंथन रहेंगे और सोल्यूशन निकालते रहेंगे। तो मेरी आशा है कि आपको ये मेरा सेट अच्छा लगा होगा। और कुछ मेरा इंसाइट्स होंगी वो मैं इन द टाइम बीइंग, मुझे लगेगा कि ऐसा कोई अच्छा परिवर्तन आया है, अच्छा कुछ चीज़ बताने वाली है, तो मैं ज़रूर बताऊंगा। धन्यवाद।